आज हमने जिन्स के बारे में बात की है। क्या हुआ? अज़लान आयतल कुर्सी पढ़, तुझे आयतल कुर्सी आती है? अब मेरे बराबर जो मेरा दोस्त बैठा है वो यूं बैठा हुआ नॉर्मल होकर कि हमारे यहाँ जो भी नीचे टेनेंट आता था ना, उनके यहाँ एक मौत लाजमी होती थी। जो आया है वो उसके ख़ानदान में एक मौत हुई है। डॉली आंटी का इंतकाल हुआ। डॉली आंटी का इंतकाल ऐसे हुआ कि वो जल के मरी। कैसे जली आज तक नहीं पता। मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला, वो डॉली बाजी में जल गई हूँ। 5 बजे उस घर का दरवाज़ा बंद होता है, रोशनी अंदर जलती है, जबकि अंदर कोई भी नहीं रहता। उसको किसी ने बोला कि भाई अगर तुम 40 दिन का चिल्ला काटो, अगर बाथरूम जाते हुए तुम ये चीज़ पढ़ो तो वो जिन्नात तुम्हारे ताबे हो जाएगा, तुम जो बोलोगे वो करेगा। वो आज अभी भी अब तक शीशा नहीं देख सकता। शीशा देखता है उसकी आंखें ऊपर ऊपर चढ़ जाती है। हाउ कॉमन इज ब्लैक मैजिक इन आवर सोसाइटी? एक एक्ट्रेस आई मेरे पास, बहुत मशहूर। मुझे ब्लैक मैजिक जो करता है उससे तुम मुझे लिंकअप कराओ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके साथ ही क्यों होता रहता है ये पॉडकास्ट खत्म होगी ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। सर रोंगटे मेरे आज भी खड़े हो जाते हैं। आज का ये एपिसोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, बिकॉज आज ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे नॉर्मल जो पॉडकास्ट और एपिसोड होते हैं। बिकॉज आज हमने जिन्स के बारे में बात की है और वो मखलूकों के बारे में बात की है जो हमें नॉर्मल दिखते नहीं हैं, जो इंसानी आँख से आप देख नहीं सकते। उसके लिए हमने बहुत ही नामवर यूट्यूबर अज़लान को बुलाया और उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं आपको जो करने हैं और नहीं करने अगर आप किसी पैरानॉर्मल सिचुएशन में फंस जाएं। साथ ही साथ हमने अपने गेस्ट से जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में बात की प्यार के बारे में, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, और ये कोशिश की जानने की कि क्या वैल्यूज़ होती हैं जिससे एक इंसान सक्सेसफुल होता है और क्या ट्रीटमेंट होता है पेरेंट्स की तरफ से और सराउंडिंग्स की तरफ से। तो आज का ये एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और इफ़ यू बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। सो प्लीज़ वॉच दिस शो। एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमारी एफर्ट से या हमारे कंटेंट से आपको कोई भी वैल्यू या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमें सब्सक्राइब करें। उससे होगा ये कि हमारी टीम को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी टू प्रोड्यूस गुड कंटेंट and to get much bigger guest next time. Thank you so much and enjoy the show. So I want to start with something जो कि आप regularly कर रहे होते हो अपने चैनल पे, horror stories. मुझे एक तो ये जानना है कि I want to get into the stories later, but मुझे ये जानना है कि how did this idea came कि मैं ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो सिर्फ एक स्पेसिफिक नीश के लिए है। यार बेसिकली हम 5-6 दोस्तों में ना, कुछ दोस्तों में होता है ना कि जिसको सब पता होता है, तो उन दोस्तों में मैं हूँ कि यार इसको सब पता होता है। आड़ी टेढ़ी चीज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ें ना कि सुपरस्टिशियस चीज़ें, अज़लान को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो दोस्तों में ये तो मैं था, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं था कि यार मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि मैं ये करूँ, फलाना करूँ तो फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं था। बचपन से हर किसी के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होता आया है। अगर आपके साथ नहीं हो तो आपकी अम्मी के साथ, नानी के साथ, मामू के साथ तो होता ही होता है। घर का एक कैरेक्टर है मामू, उनके साथ तो होता ही, पिछल पैरी उनके पीछे पड़ती ही पड़ती है। कारसास की दुल्हन उन्हीं के पीछे आती है। हर ख़ानदान में होता है, तो हमारे ख़ानदान में था। हमने बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुने हुए, तो ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। तो अब होता क्या है जनाब कि एक दिन मैं ऐसी, मेरा दोस्त है दानियाल, उसकी पॉडकास्ट में गया और मैंने कुछ हॉरर बातें करना शुरू कर दी। अब वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, वो सबको मज़ा आने लगा। देन वहाँ से फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक दो और करके देख लेते हैं, मालिक क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये करना शुरू किया तो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको जब भी आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ रहा होता है। जब 4 कज़न्स बैठते हैं, दोस्त यार बैठते हैं, ट्रैवल पर जाते हैं, तो उनको होता है कि यार
फलानी जगह क्या हुआ था, इस टाइप। तो एक इस तरह से बस पॉडकास्ट शुरू हो गया वो। और थ्रिलिंग भी है काफ़ी। मुझे ये पूछना है कि क्या स्टोरीज ऐसी थी जो कि आपने दानियाल भाई को भी सुनाई, एंड क्या कोई सच्चा वाकया हुआ है जिसमें ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, या कोई मखलूक है जो ऐसी एग्जिस्ट करती है? भाई मेरी बात सुनो, चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, तो सबको पता है, सही है। अब वही वाली बात है कि आप इसको कितना बाय करते हो। अगर मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाना शुरू करूँ ना यहाँ पे, तुम्हारी ऑडियंस बोलेगी यार ये बहुत फेंकता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये वाकई ऐसा सीन है, बट जिसके साथ होती है उसको पता होता है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहानियाँ सुनता हूँ ना, तो जब मैं सुन रहा होता हूँ ना, मुझे देख के पता चल जाता है बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अब आप अगर आप कहानी की बात करते हो तो ये, अब मैं इन चीज़ों में घुसा हुआ क्यों था, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हम दो दोस्त थे, उसको मैं ड्रॉप करने के लिए जा रहा था रफ़ायाम की तरफ। तो शारा फैसल पर अचानक से क्या हुआ, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक ब्लैक शेडो है हवा में, जिस तरह ये आप देख रहे हो, ये शेडो जो नज़र आ रहा है, अब इमेजिन ये बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है। अब इस तरीके की चीज़ जो है ना, मैं देख रहा हूँ, ये कोई चीज़ बीच रोड पे आई है और यूँ करके वो गायब हुई है। अच्छा, ऐसे टाइम पे अभी सोचता हूँ कि यार हो सकता है स्ट्रीट लाइट का कोई वो हो, हाँ, आप है ना उसको डीबंक करते, पॉसिबिलिटीज़ निकालते, क्या हो दिमाग आपका फौरन उस पर नहीं वो जाता। क्या हो सकता है स्ट्रीट लाइट का ये हो वो हो। अब मैं यूँ गुजरा, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है हो सकता है, मेरा दिमाग चलता रहता है इस तरह से। अब मेरे बराबर जो मेरा दोस्त बैठा है वो यूँ बैठा हुआ नॉर्मल, और फिर अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने बोला अरे इसको क्या हुआ है सर। वो नाता खान वाला ब्रिज आता है, नाता खान वाला ब्रिज है ना टूटा जो रहता है, वो नाता खान वाला ब्रिज सर, वो उतरा हूँ मैं, दोस्त ने स्टेयरिंग गाड़ी का यूं घुमा दिया, वो फास्ट लेन से गाड़ी यूं होती हुई आई है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अजलान आयतल कुर्सी पढ़, तुझे आयतल कुर्सी आती है? सर रोंगटे मेरे आज भी खड़े हो जाते हैं। मैंने गाड़ी रोकी है, साथ में बाइकों का पंप होता था उस टाइम पे, उसने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वो लड़का कोई इतना कोई टॉल ब्रॉड ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा पतला दुबला सा स्किनी सा लड़का था वो। ब्रो मैं उसको पीछे से देख रहा हूँ, अचानक से दरवाज़ा खोल के भागा, और मैं देख ही रहा हूँ कि हो क्या रहा है। पेट्रोल पंप पर सारे पठान लोग, सारे अच्छे खासे सेहतमंद तगड़े लोग जो अमूमन होते हैं, ब्रो वो भाग गए। मेरे हाथ में रिस्क है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम, वो लिटरली भागे हैं। एक बंदा लिटरली पेट्रोल पंप का जो वो होता है ना, उसको जो पाइप जो होता है, वो लिटरली वो छोड़ के भागा है। और मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ कि अबे इससे कौन डर रहा है। मुझे तो समझ आ गई थी कि पोजेस्ड हो चुका है, कुछ कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर गई है, लेकिन वो जिस तरीके से भागता हुआ जा रहा है, सामने वालों को क्या उसका विजुअल नज़र आ रहा है, उन लोग का पीओवी क्या है। हाँ। वो वहाँ गया, वो हर किसी को क्या बोल रहा है, तुम्हें आयतल कुर्सी आती है, तुम्हें आयतल कुर्सी आती है, तुम्हें आयतल कुर्सी आती है, फड़ 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 हर किसी को बोल रहा है। मैं पीछे से आया, मैंने उसको गर्दन से पकड़ा, मैंने बोला मेरे साथ चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल। ब्रो मैंने उसको दोनों हाथ से पकड़ा है, मैंने उसको कस के जकड़ा है, और मैं उसको गाड़ी के पास लेकर आया, गाड़ी के पास बैठा, उसके ऊपर पानी डालना शुरू करा, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, कुल पढ़ना शुरू करे, जितना जो कुछ भी आता था मैंने उस पर पढ़ा, और उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, और बस फिर वो यूँ गाड़ी में चुप करके बैठ गया। अब मेरा पैर जो है ना थत 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 करके कांप रहा है कि अब मैं करूँ, ड्राइव करके घर लेके कैसे जा रहे मैंने कहा मैं करूँ क्या, मैंने करना क्या, छोड़ भी नहीं सकता उसको, ये भी नहीं कि उसके घर वालों को मैं फ़ोन करूँ क्या है क्या नहीं है। खैर बहरहाल घर गया, उसको ड्रॉप किया, एंड उसकी अम्मी को बताया, उसके भाई को बताया कि यार ये एपिसोड हुआ है, और ये एक ऐसा एपिसोड है जो कि फ़र्स्ट टाइम हुआ। पुराना दोस्त है मेरा, नाज ने कभी मुझसे कोई चीज़ शेयर की कि भाई आए कि कोई चीज़ उसको कोई तंग कर रही हो या ऐसा कुछ नहीं, बोले ऐसा सीन हुआ। तो घर वालों ने वो आई शेयर कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है चले हम देख लेंगे, थैंक यू बेटा। ये सीन हुआ। फिर एक हफ़्ते तक लड़का गायब रहा, एक हफ़्ते बाद मुझसे मिला तो मुझसे सॉरी बोलता है, यार सॉरी यार वो तेरा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, बोले यार आई डोंट नो बट ये नहीं था मेरे साथ, बट 2014 में मुझे ये चीज़ ट्रिगर हुई, एंड अभी कोई है मेरे साथ जो मेरे साथ रहता है, एंड मैं कभी कभार उससे ट्रिगर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा कैफियत क्या होती है, एग्जैक्टली वो कैफियत क्या होती है, बोलता है बस पहले तो ये होता था कि पहले ना मुझे कान में हर वक्त बोलने की आवाज़ें आती थी, कोई मम्बलिंग कर रहा है और ऐसी आवाज़ें कि मतलब सुनाई नहीं, मतलब बोल रहा है कोई लेकिन समझ नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, फिर जो है वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हुई। अब क्या सिचुएशन है, अब ये है कि मैं बहुत यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन कभी कभार ये चीज़ मुझ पर ओवर पावर हो जाती है।
बट वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है फिर भी कि क्या कब हो सकती है कब नहीं हो सकती, नहीं, उसके ऊपर उसको नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, वो एपिसोड्स होते हैं, अब नहीं होते उसको, अब नहीं होते। अभी भी हमारी सलाम दुआ है बहुत अच्छी, अब नहीं होती, या होते भी होंगे तो बताता नहीं है शायद, बट अब नहीं होते उसको। तो ये इस तरह की सराउंडिंग में मैं बहुत रहा हूँ। आपने एयरपोर्ट वाला रास्ता देखा है ना, फायाम वाला, आगे ब्रिज से नीचे से घूम कर आता है, ब्रिज के नीचे से यूँ घूम कर आके उल्टे हाथ पे रास्ता जाता है फाटक की तरफ, कॉर्नर पे बैंक भी बना हुआ है। अब रात का वक्त है, 2:30 बज रहे, मैं गाड़ी में, अब मैं सामने क्या देखता हूँ, एक इतना बड़ा लड़का है, वो बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा ना वो चढ़ाई है, थोड़ी सी चढ़ाई हुई, मेरी गाड़ी की लाइट रोशनी उस पर पड़ी, अब वो जंप मार के करके जो है ना, मतलब ये नहीं कि मतलब गायब होकर आ गया, कोई मार्वल सीरीज नहीं चल रही, वो अचानक से बहुत फुर्तीली तरीके से लेफ्ट साइड पर आ गया मेरे। अच्छा, चूँकि हमारे अंदर कीड़ा माशाल्लाह से बहुत बड़ा, हमने कहा इसके पैर देखूंगा, पैर, मैंने कहा पैर उल्टे होते हैं, अरे हाँ पैर उल्टे होंगे, पैर देखने मुझे, पैर उल्टे होते कि नहीं होते ये भी एक मिथ है। हाँ सर मैं, गाड़ी आगे गई है, अच्छा पहले मैं उसकी शक्ल डिस्क्राइब करता हूँ। पहले मुझे लगा बच्चा शायद थोड़ा स्पेशल है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें थी, बहुत छोटी सी नाक थी, राउंड फेस था, गर्दन नहीं थी उसकी। अच्छा, ऐसे पॉइंट पे आप सोच सकते हो कि यार हो सकता है बच्चा स्पेशल हो, यू नो, कोई सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल। उसकी ये शक्ल थी, छोटा सा मुंह, इतनी सी, लिटरली इतनी सी नाक, इतनी बड़ी आँख, बाल उसके बहुत छोटे छोटे थे, गोल मुंह, गर्दन नहीं, ब्राउन कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था। ब्रो अब सवाल आता है उसके पैर का। जब मैंने उसके पैर यूं करके देखे तो जो गाय के जो खुर होते हैं ना, जो हूफ्स होते हैं, वो थे। और मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, मैं अभी भी मेरे हाथ में रिस्क है, मैंने यूं देखा है, अब लिटरली देख अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे खुद। मैंने गाड़ी को रेस मारी है, मैं भागा हूँ, और मैं रोना शुरू हो गया, मैं लिटरली रोने वाला हो गया। मैंने अम्मी को अपनी फ़ोन किया कि अम्मी ये मैंने कुछ देख लिया है। मैंने बोला, "अरे, क्या 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 सीन है?" रात को 2:30-3 बजे था। अच्छा, फिर वहाँ जाके मुझे वापस अभी आना था, मैं कुछ पिक करना था वहाँ से, इसको वापस भी आना था। तो मैं क्या देखता हूँ कि मतलब आने जाने में 5 मिनट में हुआ होगा। अब जब मैं वापस आ रहा हूँ, रास्ता जाने का वही, अगर कोई और भी होगा रास्ता तो मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपने लेफ़्ट राइट देख रहा हूँ, कोई नहीं है, लेफ़्ट देख रहा हूँ, कोई नहीं है, सुनसान। वो एक पटरी यहाँ जा रही है, सुनसान एक पटरी यहाँ जा रही है, ना कोई कचरा चुनने वाला था, ना कोई हीरोइनची था, ना कोई पटरी चोरी करने वाला था, कोई भी नहीं था। मतलब बच्चा कहीं तो आगे पीछे होता है ना, खुला मैदान है, कहीं तो जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें लाइफ में, कुछ इंसिडेंट हुए जिस पर हमने पॉडकास्ट बना दी। आई थिंक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके साथ ही क्यों होता रहता है ये, यू नो, बिकॉज हम सब ने रातों को बहुत ट्रैवल किया है, बिल्कुल किया। एंड जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो, एक टाइम पे मैं भी वहाँ पे 3:30-4 बजे भी निकला हूँ वहाँ से, और वो बहुत सुनसान रास्ता है एक्चुअली। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एक खौफ पैदा होता है कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। और कराची इटसेल्फ भी थोड़ा सा खौफनाक थोड़ा सा है। खौफनाक है, बंदा डरता है कि मोबाइल वोबाइल छीनने ना आ जाए, सारी हाँ, चीज़ें। ये सारी चीज़ें। बट आपके साथ ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सो हाउ डू यू डील विद इट नाउ? कि मतलब इट्स इट वेरी कॉमन विद यू कि अच्छा यार कुछ हो गया, लेकिन ये मेरे साथ पहले भी हुआ हुआ है, तो आई टेक इट नाउ, या अभी भी आप डर जाते हो कि यार व्हाट्स हैपनिंग? मैं डरता आज भी हूँ। और बेसिकली सारी कहानी जो शुरू हुई ना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों। मेरा घर था भादराबाद पे, वो घर आज भी है, बंद पड़ा हुआ है। और भादराबाद पे बहुत मशहूर एक रोल कॉर्नर है, क्रिसेंट रोल कॉर्नर, उसकी गली में, सही है। अब मेरे जो हम 3 पोर्शन थे, ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन था ना वो, अच्छा पुराने ज़माने का घर बना हुआ है, वो समझ रहे हो, वो पुराने, वो हाँ, पुराने पारसी अंकल होते हैं ना, Yes, वो वाला घर बना हुआ। तो अब होता क्या है जनाब कि हमारे यहाँ जो भी नीचे टेनेंट आता था ना, उनके यहाँ एक मौत लाजमी होती थी, कोई ना कोई उनके यहाँ मरता था, कोई बुज़ुर्ग मरता था, कोई बच्चा मरता था, कोई ना कोई फौतगी होती थी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आया ठक करके मर गए, मतलब 1-2 साल जो भी, क्योंकि ऐसे पता किराए पे घर जो भी उठता था, 3-4 साल जो भी रहते थे, वो ये चीज़ होता था, भाई हमें घर रास नहीं आया, हम लोग जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा सीन होता है कि घर रास आना। अब होता है क्या जनाब, हमारे यहाँ नीचे एक आंटी रहती थी, डॉली आंटी। अब डॉली आंटी का इंतकाल हुआ। डॉली आंटी का इंतकाल ऐसे हुआ कि वो जल के मरी, सिंगल मदर थी वो। और
75 to 80% वो जल चुकी थी। कैसे जली आज तक नहीं पता। नीचे से ऊपर आई हैं घर की तरफ मेरी अम्मी ने, मैं छोटा था, मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला, वो देख रही है डॉली, बाजी मैं जल गई हूँ। डॉक्टर के पास एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर के पास लेकर, खैर उनका इंतकाल हो गया। कैसे मरी, क्या हुआ, हैप्पी गो लकी खातून थी, बहुत सब कुछ सही था, बच्चा बड़ा तमीज़दार, सब कुछ ठीक, सर से लेके पैर तक आप कैसे जल गए यार। और अगर तो आपने सुसाइड अटेम्प्ट किए तो आप गिव अप कर दोगे, जैसी बात है। 2 मंजिला ऊपर चढ़ के ऊपर थोड़ी आओगे यार मैं जल गई हूँ, डॉक्टर को बुला दो। तो मतलब कोई ट्रेसेस घर में नहीं मौजूद थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। शी वाज देयर कि वो जली हुई है बस। जली हुई हैं, बस पकोड़े तल रही थी, शाम का टाइम था, 5 बजे आती थी वो रोज़। सही है, स्कूल में होती थी, एक बड़े मशहूर स्कूल में होती थी वो, शाम को 5 बजे आती थी, धड़ करके दरवाज़ा बंद होता था, और बस ये था कि शाम का वक्त है, समोसे पकोड़े उस टाइम पे तो बनते थे, अब तो बाहर से आते हैं। तो वो पकोड़े ही बना रही थी और इस तरीके से वो जल गई। अब होता क्या है कि जो उनका बच्चा था वो चला गया खाला के पास, घर बंद हो गया, सारा सामान जा चुका है, लेकिन अभी भी 5 बजे उस घर का दरवाज़ा बंद होता है, रोशनी अंदर जलती है, जबकि अंदर कोई भी नहीं रहता। मज़े की बात, घर खाली था। भाई होता है ना कि भाई घर खाली ना करो, मगरिब के टाइम पे जाके लाइट जला दो, तो हमने किया, हम जाते थे लाइट जला देते थे, बड़ा भाई जाके जलाता था, जिशान भाई। तो अब हमने कहा यार इसको किराए पे चढ़ा देते हैं। अब किराए पे चढ़ा दिया। अब किराए पे चढ़ाने के बाद होता क्या था कि जो फैमिली आई थी, हम बड़े आज भी हमसे बड़े फैमिली टर्म्स हैं शाह भाई लोग, उनका एक छोटा बेबी हुआ ना, उनका बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नए शूज़ आते हैं ना, चूँ 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 करते हैं। तो वो लोग गए एक दफ़ा सियालकोट घूमने के लिए। अच्छा हमें पता है कि नीचे मामला आते, लेकिन ज़ाहिर सी बात हम क्यों बताए भाई, नीचे तो आड़ू चीज़ है, हमें तो अपनी चीज़ किराए पे चढ़ानी थी। सही है, तो उनको तो पता नहीं था। वो लोग चले गए सियालकोट घूमने के लिए। अब होता क्या है जनाब, मगरिब के बाद कोई जूता पहन के नीचे घर में घूम रहा है, चूँ 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 चूँ। वो घर में पूरा एक सिस्टम ही एक अलग हुआ है बॉस। अच्छा अब होता क्या था, जो उसका जो थोड़ा नक्शा था वो ऐसा था कि हम दरवाज़ा, रोड से जब दरवाज़ा खुलता था, लोहे का दरवाज़ा खुला, अब एक सीढ़ियाँ अंदर जा रही हैं। अब जो सीढ़ियाँ जो जा रही हैं वो कवर्ड है, ना कोई खिड़की है ना उसमें कुछ है। मैं जब भी उसमें जाऊँ, कोई इतना बड़ा कोई गलीज़ थूक यहाँ मुझ पर फेंकते हैं। अब मैं इतना ट्यून हो गया था, मेरे घर वाले इतना इस चीज़ को फेस करते थे कि मैं होता अम्मी यार देखें ये हो गया, तो अम्मी सीढ़ियों पर डांटती थी, क्या कर रहे, क्यों तंग कर रहे। उसके 2 हफ्ते तक कोई थूक नहीं आता था। शू रैक उठा के यूँ करके फेंक दिया। तो बेसिकली मेरे वो जो पता हमने किया, पता क्या किया, जो हमें महसूस हुआ, जो चीज़ें, नीचे पूरी फैमिली थी एक्चुअली, और वो फैमिली आज भी है। हाँ, वो घर ना सर अभी तक बिका है, ना उसमें कोई टेनेंट है, एंड वो खाली है घर। और आज भी उसमें से बड़ी वियर्ड आवाज़ें आती हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो सर, मोस्ट वेलकम। नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट बिल्कुल भी। मैं बीच में बसेरा कर रहा था, मैं आड़ू जगह पर बहुत जा रहा था ना, टॉप नंबर पर मेरा ये वाला घर था कि यार मैंने यहाँ जाना है, बट कसम से ना खुद हिम्मत आई, ना एक घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा यहाँ नहीं जाना, तू कब्रिस्तान चला जा, तू कहीं भी चला, यहाँ नहीं जाना। क्योंकि लिटरली जो आया है वो उसके ख़ानदान में एक मौत हुई है, जितने भी टेनेंट आए हमारे। आई एम श्योर कि ऐसा होगा, मैंने हमेशा सुना है, आई थिंक कुरान में भी लिखा हुआ है, देयर आर गुड जिन्स या एंड देयर आर बैड जिन्स। बिल्कुल। सो आपको ये डिफरेंस महसूस हुआ है कभी? बिल्कुल 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 हुआ है। एक गेस्ट आया था मेरे पास पॉडकास्ट में, वो मुझे बताता था, और ये अमूमन होता भी है कि यार हमारे घर में जो है ना एक जिन बाबा हैं, बाबा क्या करें, बाबा कहाँ है, वो फजर में उठाते हैं। मेरा एक भी दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मेरा दोस्त बहुत कमीना था, उसके लिए तो वो कहानियाँ बहुत कहानियाँ नहीं, ऐसा होता है, फजर में उठाते हैं। आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। वैसे तो आप शायद रात में इतना जल्दी नहीं सोते होंगे, हाँ नहीं सोते, लेकिन जब आप सोएं थक हार के, रात में अगर जल्दी सो जाएं, आपने ना अलार्म लगाना है ना आपने कुछ लगाना है। या तुम्हारी ऑडियंस के लिए भी ये वाली चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आपने कहना है सिर्फ कि मुझे फजर की नमाज पर उठा देना, बोल के सो जाओ। सर फिर आप देखें
टक करके आँख खुलेगी आपकी और आप बोलोगे वही वही जो मेरे मुगल्लज़ात मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे अरे तेरी खैर ये कैसे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा सर, ये देखो अगर ये दिखाई देना शुरू हो जाए ना तो तुम्हारे कदम रखने की जगह नहीं होगी। ये Because- इस पर्दों में हो सकते हैं, रोशनदान मचानों में, हर जगह हो सकते हैं। हाँ। तो ये होते हैं, कुछ होते हैं खर दिमाग, कुछ होते हैं खर दिमाग जो बहुत लंबे होते हैं, उनका खोपड़ी नहीं होती। कुछ देखो 3-4 किस्में होती, मतलब जैसे एक इफरीत भी एक जिन है, बड़ा ऑन सीन है उसका। तो जिनों का सीन ये बेसिकली कि कुछ होते हैं जो वो आपकी बिल्ली, कुत्ता, यू टॉक लाइक कि आपके दोस्त हैं सारे। यार मैं ब्रो बात कर करके ब्रो मैं इम्यून हो गए हो अब आप। मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म होगी ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? और फिर तुम खुद बताना। चलो मैं बता देता हूँ, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, ऑफ कोर्स वीडियो मेरी बहुत पर्सनल है, बट मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। मेरे घर में सीन हुआ बड़ा, कैसे इसको मैं करूँ यार। चलो, मेरी बेटी है, बिल्कुल सच्चा वाक़या है, प्रूफ भी मौजूद है, बस दिखाना नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। ये सर ये वाक़या है 2 हफ्ते पुराना। मेरी बेटी जो है ना वो 2 साल की है, एंड हम रूम में हम होते हैं, वो लेट सोती है, कोई तकरीबन 3-4 बजे तक आराम से ना वो पार्टी शार्टी करके सोती है। तो होता है क्या, जब मैं अपने रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ ना बाहर डिस्पेंसर से पानी लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो अज़वा साथ भागती है। अब मेरी बेटी, मुझे पता है वो कितनी इंटेलिजेंट है क्या नहीं है। तो होता क्या है सर, दरवाज़ा खोला, बिल्कुल मेरे सामने किचन है, अज़वा यूँ भागती हुई गई, अज़वा रुकी और अज़वा पीछे बैकवर्ड चलना शुरू हुई। मैंने अज़वा क्या हुआ? डॉली। मेरी बेटी के पास कोई डॉल नहीं है, मेरी बेटी के पास कोई ये बारबी, कोई ये छोटा डॉल, ये नहीं, उसके पास जानवर है, ये स्टफ टॉयज नहीं होते, जैसे को टर्टल हो गया या इस तरीके के, स्नेक हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया। डॉली, अच्छा उसको डॉली वर्ड कैसे आया मुझे नहीं पता, हो सकता चलो मिस रेचल ने सिखा दिया डॉल, बट उसमें डॉली, सेकंड्स में मैं समझ गया कि क्या सीन है। वो रोना शुरू हो गए, डॉली 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 डॉली। मैंने बोला क्या कर रही है डॉली? डॉली स्माइलिंग। मैंने बेगम को यूं करके देखा, बेगम यूं करना शुरू हो गया। अब क्या हुआ? मैंने बोला ओके। मैंने कैमरा ऑन किया, ये वीडियो है मेरे पास, मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने बोला डॉली का है? बोला ये क्या कर रही है? मैं बुला रही है। मैंने कैमरा यूं करके देखा, प्लेन वॉल, कुछ भी नहीं है किचन में मेरे, ये यूं खड़ा हूँ जैसे यहाँ वॉल है ये। फिर कैमरा देखा, मैंने कहा क्या कह रही है डॉली? डॉली तंग कर रही है। मैंने बोला ओके। मैंने कहा डॉली मेरी बेटी को तंग ना करो, यहाँ से चली जाओ। तो रज़वा यूं देख रही है, देखते देखते यूं किया उसने ना, लिटरली ये वाले एक्सप्रेशंस दिए उसने। मैंने बोला क्या हुआ? डॉली चली गई। ब्रो ये मेरे पास वीडियो में है, और मेरी इतनी पैक हुई थी उस दिन, इतनी पैक हुई थी कि यार ये क्या सीन। अच्छा ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है, कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई, ये ख़त्म हुई है। ये आखिरी एक लास्ट नेल ऑन द कॉफिन होता है ना, ये आखिरी सीन था, ये 2 हफ्ते पहले हुआ है। इससे पहले क्या हुआ मैं अब आपको वो बताता हूँ। लेट सोती है बेटी, तो रात में उसको मैं सुला रहा हूँ, लेके घूम रहा हूँ, बेगम फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, अज़वा मेरी गोद में खेल रही है, मूँछों से खेल रही है। अज़वा यूँ करके देखती है, बोलती है बेबी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा वेस बेबी। मैंने उसकी गर्दन घुमाई, दूसरी तरफ किया, मैंने पूछा अब कहाँ है बेबी? तो उसने गर्दन मोड़ी दीवार की तरफ, बोलती वो बेबी। और यूँ कर, बच्चा डर नहीं जाता, सहम गया। मैंने उसको उठाया, उस वॉल के पास लेकर गया। अब ये वॉल है भाई, ये वॉल है और ये अज़वा है। मैंने बोला कहाँ है बेबी? तो वॉल को देख के अज़वा यूँ कर रही है, बेबी बेबी। सर एक बात बताऊं, मैं बहुत अपने आप को चैम्पियन समझता था। वो बड़े बड़े कब्रिस्तानों में गया, बड़े बड़े हॉन्टेड हाउसों में गया, सॉरी उस टाइम में मैं इस जगह ऐसी जगह पर जाता था, हरकतें करता था इस तरह की मैं।
औलाद पर जब बात आती है ना, फिर आप बोलते हो भाड़ में जाए कंटेंट, भाड़ में जाए ये शो मेरा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने अपनी टीम को बोला गाइस बसेरा आप नहीं कर रहे, हम जस्ट लीव इट, ये टॉपिक हम नहीं करेंगे। कब्रिस्तानों में जाता था। देखो कब्रिस्तान बहुत पाक साफ जगह है एंड इट्स पीसफुल एज वेल। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जाके। कुछ कब्रिस्तान ऐसे होते हैं, जैसे एक दफ़ा शो करना था, मैं शादी में गया हुआ था, खुशबू वशबू लगा के फुल टाइट तैयार होके कब्रिस्तान चला गया। अब टीम भी बोल रही है अजलान भाई कौन सा खुशबू लगा कर आए हो, क्या कर रहे हो? मैंने बोला भाई खैर है ना, चल जल्दी जल्दी शो निपटाते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कुछ। अच्छा मज़े की बात ये, जिन इतना फारिग है ऑटो पे नज़र आता है। आप नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। आप अपना कैमरा लीजिए, आई कैन गारंटी यू, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ चलिए ना। आपको मैंने जिन के आंखें दिखाएं, आप मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। आप चलें मेरे साथ। और ये भी नहीं कि रात के 3 बजे चलना पड़ेगा, 2 बजे आप मेरे साथ मगरिब के बाद चलें यार, इशा के बाद चलें, आराम से सुकून से हम चलते हैं कब्रिस्तान में। और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपको नेकेड आई से नहीं, आपको कैमरे की आंख से नज़र आएगी। अबे कैमरा साला, आप ये सोचो मैं यूं खड़ा हुआ हूँ, सामने मेरे कैमरा है, इतनी बड़ी लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, पीछे कब्रिस्तान है, जितनी नज़र दौड़ा लो तुम्हें कब्रिस्तान नज़र आएगा, कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। दो फ्रेम, एक फ्रेम, एक ये ऐसा कैमरा लगा हुआ और एक मेरे बिल्कुल न्यू बिल्कुल फेस पे कैमरा लगा है। पीछे क्या नज़र आ रहा है? आग जल रही है। वो बुके बनता है ना, लाइट का एक बुके बन रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यार हम इस ये भी कैमरा इधर है, इसमें नज़र नहीं आ रहा, ये भूतनी का इसमें क्यों नज़र आ रहा है? एडिटर मुझे बोल रहा है अबे यार क्या शादी वादी में गए थे अजलान भाई, अब वो पीछे चिली लाइट्स क्यों लगाई हुई है? मैंने बोला अबे कौन सी चिली लाइट, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। कोई लॉजिक नहीं बन रहा सर। ऑर्ब्स आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, यूं एक सर्कल सा, यूं एक लाइट का बुके बन रहा है ना। ये बस शॉक। हमने बोला यार ये तो मज़ा, इसमें मज़ा आना शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम में डर नहीं लग रहा था। उस टाइम पे हमने कहा हम कंटेंट कर रहे हैं, हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा आवाज़ें आना तो नॉर्मल है, आवाज़ आना तो नॉर्मल, हम तो इतने ट्यून हो गए थे कि भाई कुछ पत्थर आए हुआ, हाँ खैर है। कैमरे में चीज़ें नज़र आ रही हैं, खैर है ना, कैमरे में नज़र आ रही है, बाद में कुछ भी नहीं हो रहा। जब बाद में ये सारी चीज़ें होने लगी ना, हमने बोला ऑफ 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 सीन है, नहीं करना। Do you think because of that show somehow that they followed you? या दे फॉलोड मी, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, बेगम की सहेलियां बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरी हाउस हेल्प यहाँ पर है, अजवा यहाँ सब है। हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा मेरे काउच वगैरह है, यहाँ मैं बैठा हूँ, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। धड़ करके मेरा जो वार्डरोब रूम है वो बंद हुआ। फॉर अ सेकंड में समझा अरे अजवा तो नहीं बंद हो गई यार, अंदर देखो अजवा ना ये हो गई, वो बेचारी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, हाथ वाथ ना, हमने देखा अजवा ये रही, खालिद ये रहा। हवा से बंद हो गया होगा, ऑफ कोर्स हवा से बंद हो गया होगा। खोल रहे नहीं खुल रहा, खोल रहे नहीं खुल रहा। अबे भैंस की टांग, लात मारी, दरवाज़ा तोड़ा है, पता चला अंदर से लॉक हुआ हुआ था। तो जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, यही बातें मैं बता रहा था दोस्त बेगम की सहेलियों को कि इस तरीके से ये होता है। और उसी लम्हे जब ये वाली चीज़ सारे उठ के बोले यार चलो हम जा रहे हैं यार, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ। अच्छा मेरा मेहमान नहीं आते थे, पता है पहले मेहमान इसलिए नहीं आते थे कि मेहमान आए ड्राइंग रूम में, पता चला चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, अब्बा आगे बोल रहे हैं अबे तेरा सांप खुल गया है बाहर। मैं घर में स्नेक्स वगैरह रेप्टाइल्स वगैरह रखता था, तो वो इसलिए था कि भाई इसके घर में जानवर बहुत होते हैं। अब इसलिए कटते कि भाई जिन विन आ जाए। So yeah, they followed me. Of course. Pretty intense experiences हैं. What's the worst experience you had when you went to कब्रिस्तान और जब आप अपना शो कर रहे थे and you're like कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया आज? यार मैं एक कब्रिस्तान गया था और मैं उस कब्रिस्तान का नाम भूल गया हूँ। वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत 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 बड़ा कब्रिस्तान है। और इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि जो आबादी भी जो चल रही है ना, तो लोगों ने घरों के अंदर मतलब अपने बाहर वाले एरिया में कब्रें बनाई हुई हैं। मतलब ये वाला सीन है। कहाँ पे ये? यार मैं नाम मेवा शाह तो नहीं? मेवा शाह, थैंक यू सर, थैंक यू। मेवा शाह बहुत बड़ा कब्रिस्तान। अब मेवा शाह हम चले गए। अच्छा वहाँ पे भी 2 चीज़ें हुई मेरे साथ। एक, मेरे पास टॉर्च होती है, मैं देख रहा हूँ टॉर्च यूँ घुमा रहा हूँ, मुझे नेकेड आई से समझ नहीं आया, बट एडिट पे जब रॉ फुटेज हम देखते हैं ना, उस पर नज़र आता है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यूँ मैंने बत्ती घुमाई है,
अब झाड़ियों में एक इतनी बड़ी कोई ब्लैक चीज़ है जो यूं देख रही है और यूं करके झाड़ियों में नीचे हुई है। मैंने एडिटर को बोला यार बात सुनिए, हीरोइन चाहिए था क्या? अच्छा, मैं ऑफ कोर्स पुलिस वगैरह भी मेरे साथ होते हैं, मैं रात के 2:30-3 बजे जा रहे हैं तो पुलिस एहलकार वगैरह साथ होते हैं। तो हीरोइन चाहिए, असलान भाई वहाँ तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मैं बोला अरे ये तो बहुत टाइट चीज़ कैप्चर हुई है, मज़ा आ गया। फिर क्या होता है, अब मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, पीछे मेरा कैमरा मैन है, मैंने देखा इबाद ने मेरा हाथ पकड़ा है। कैमरा जैसे जब आप पीछे हाथ पकड़ते हो आप फील होता है हाथ पकड़ा है। मैंने इबाद ने हाथ पकड़ा, पीछे पलट के यूँ करके देखा, इबाद मुझसे 4 कदम दूर था, 4 से 5 कदम दूर था। मेरा हाथ किसने पकड़ा मुझे पड़ गया। अच्छा, इबाद को जब मैंने यूँ करके देखा ना, वो जो कैमरा वो डर गया, असलान भाई मुझे तो गुस्से से क्यों देख रहा है? मैंने तूने मेरा हाथ पकड़ा है? नहीं, मेरा हाथ लिटरली किसी ने पकड़ा है। ये वाली चीज़ हुई जो, ये तो चलो है, क्रेजी हो गया, ज़बरदस्त हो गया, आ गया, रिकॉर्ड कर लिया। मैं एक स्कूल गया था नाज़िमाबाद में, गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल में 2 बिल्डिंगें थी, एक उनका पूरा एक नया सेक्टर बना हुआ था और एक ये पुरानी दीमक लगी हुई पुरानी एक बिल्डिंग है जो कि 25 साल से बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है। और वो ऐसा ताला लगा हुआ है कि उन्होंने उसको स्टोर रूम भी नहीं बनाया हुआ, वो बिल्कुल उन्होंने पैक किया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है, अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने तो निकालना है, काम करना है। मैंने बोला यार, जो केयर टेकर था उससे मैंने बात की हुई थी, वो वहीं रहते थे। बोला इसका क्या सीन है? बोला बंद रहता है अजलान भाई। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ से कुछ लोग आते हैं, हमसे कुछ चीज़ें भी क्या लेते, चीज़ें लेते हैं तेरे से, यहाँ से लोग आते हैं। हाँ, चीनी है, घी है, इस किस्म की चीज़ें मांगते हैं और चले जाते हैं। अब लेकिन ये रोज़ रोज़ नहीं होता, ये कभी शादो नादर हो गया तो हो गया। मैंने बोला ये ताला खोल, कसम खुदा की, मैं कहा ताला खोल। बोला मैं खोल देता हूँ, लेकिन देखें मेरा चेहरा ना लेना और अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हो, और ये अपनी जिम्मेदारी, आप ये रिकॉर्ड करो, ये मैं भी अपने पास रिकॉर्ड करूँगा कि अगर आप अंदर जा रहे हो, पढ़ा लिखा तमीज़दार, वो चौकीदार का बच्चा, बड़ा तमीज़दार पढ़ा लिखा बच्चा, आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो। मैंने कहा रिकॉर्ड कर ले तू भी, चाबी दे मुझे। सर मैंने चाबी ली, मैंने ताला खोला, ताला खुल गया, दरवाज़ा खुला, फुल वो वाला सीन। यहाँ मेरी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हुई। मैंने बोला यार शाहजी, चौड़ेपन में तुमने फ्लाइंग एरो को अपनी लाइव लोकेशन तो दे दी है, लेकिन अगर निशाने पर आ गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। सर गया अंदर, पीछे बैक साइड पे गया, मुझे कोई चीज़ नज़र आई। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, या हो सकता है कि शायद मेरा शुगर लेवल गिर गया हो। मुझे कोई चीज़ दिखी जो यूं करके, ऐसे एक बंदा यूं करके बैठा हुआ था बैक साइड पे, और वहाँ मैं पीछे अकेले गया था क्योंकि कैमरामैन नहीं जा रहा था, उसे मना कर दिया मैं पीछे नहीं जाऊँगा। वो बेरी का दरख्त और ये सारी चीज़ें लगी हुई, उसने मुझे मना कर दिया, इस्लाम में मैं नहीं जाऊँगा, आपको शौक है आप चले जाओ। वो बच्चा डरा रहा, मैंने कहा ठीक है ला दे यार। मैं कैमरा लेकर यूँ गया, मैंने किसी चीज़ को बैठे हुए देखा, मैं यूँ मुड़कर आ गया और मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला यार, मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ, अबे मेरा वहम है यार, कुछ भी नहीं है, क्या है रिश, वहम था मेरा। थोड़ा जिगरा रखना पड़ता है। अब होता क्या है सर, जब हम एडिट पर बैठते हैं, जब एपिसोड काटा निकला, अपलोड हुआ, अब मैं वो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें एक आवाज़ आ रही है लड़की की, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, हर 2 मिनट बाद चले जाओ यहाँ से। सर मैंने आके अपनी टीम की बैंड बजाना शुरू कर दी। मैंने बोला यार देखो, एक तो वैसी आवाम बोलती है कि सालो तुम लोग फेक करते हो, एक तो वैसी मुझ पे ठप्पा तुम लोग लगवाना चाह रहे हो, ऊपर से इतना फेक कर दिया तुम लोगों ने, इतना तुमने मिर्च मसाला के चक्कर में तुमने क्या रखा थी कि ये लोग फेक बोल रहे हैं इसको, और लूप पे चल रहा है, और वो लूप पे चल रहा है। सर आप यकीन कीजिएगा, एडिटर ने ये रॉ फाइल खोली और बोली अजलान में अब सुनो। I was like, भैंस की टांग, ये क्या है बे? तो ये 2 से 3 इंसिडेंट जो है ना, वो थे मज़े के, मज़ा आया बड़ा। मैं अभी भी मिस करता हूँ अपनी इस वाली चीज़ को, कि मतलब ये है कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा ना, तो मैं अल्लाह ने ज़िंदगी दे तो मैं अपने बच्चों को या अपने, कहानियाँ बहुत है, कहानियाँ बहुत हैं सर, कहानियाँ बहुत हैं। अभी तो शेर वाली कहानियों में नहीं आया हूँ मैं। आई रिमेंबर मैं 8-9 क्लास में था, और उस वक्त जो है वो रमज़ान
में हमारे घर में था, अब्बा हमें ज़बरदस्ती तरावी के लिए लेके जाते थे सही। कि यार तरावी के लिए चलो और पढ़ना अच्छी बात है। और मैं उस वक्त जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे हम लोग, तो हम सारे कज़न्स जा रहे हैं, अब्बा ताया चाचू वगैरह सब, और सारे जो है ना कज़न्स जा रहे हैं। अब मैं और मेरा कज़न जो था वो हम उम्र थे, सही। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग तरावी पढ़ते नहीं थे, हम लोग बंक करते थे। ठीक है। बादराबाद में एक बहुत अच्छी मस्जिद है, मैं नाम नहीं लूँगा। बाहर शरीयत। नहीं 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 अली मस्जिद। मस्जिद अली, सही है ना। अब वहाँ पे ये सीन हुआ कि वहाँ पे नीचे 27 रोज़ा तरावी होती है, सही है। ऊपर जो है वो 15 रोज़ा तरावी होती है, और ऊपर जो है वो 7-8 रोज़ा है, सबसे छोटी तरावी होती है, और उसके ऊपर छत है। तो हम लोग क्या करते थे, 1-2 रकातें पढ़ी और पीछे से निकल गए, और हम पूरी मस्जिद में हल्ला मचाया हुआ, बच्चे खेल रहे हैं सही ये है। सब, तो हम सबको है ना पागल बनाते कि छत पे मत जाना, छत पे जाना। और छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो उनको हम पागल बनाते थे कि छत पे मत जाना, छत पे जाना। सही है। तो एक दिन मैंने अपने कज़न को बोला, यार अगर छत पे कोई आएगा नहीं, इसका मतलब तो ये है कि छत तो हमारी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्या है ना। ये वो वाला कैरेक्टर जो हॉरर फिल्म में जो होता है ना, हाँ, छत हाँ तो एक्सप्लोर करते हैं। छत तो हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब हम छत पे गए एक दिन, एंड हम वहाँ पे चिल कर रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, एंड मैंने देखा कि एक वहाँ पे रूम बना हुआ है और उसके अंदर तरावी चल रही है, सही ना, लोग पढ़ रहे हैं, और वो टिंटेड शीशे थे, तो लेकिन मुझे लोग दिख रहे हैं अंदर, लाइक सब हाथ बांध के खड़े में, एक मौज़िन है वो तरावी पढ़ा रहा है, एंड आई वाज लाइक यार अच्छा, यहाँ पे भी कोई 3 रोज़ा तरावी हो गया, सब कुछ होगा, सही। छोड़ो। और ये पहली रमज़ान ही है, सही ना। दूसरे दिन में हम ऊपर गए, हमने देखा वही चल रहा है। तीसरे दिन हम ऊपर गए तो मुझे आवाज़ जो है ना थोड़ी डिफरेंट आई, आई एम लाइक ये मर्द नहीं है, ये औरत है जो तरावी पढ़ रही है, ओके। यू नो। और ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये क्योंकि ब्लैक कलर का उन्होंने अबाया टाइप पहना हुआ है, ये औरतें हैं। ओके। आई एम लाइक ये आते कहाँ से और जाते कहाँ से, बिकॉज एंट्रेंस तो एक ही है, ओ। राइट। मैंने कभी किसी औरत को उस मस्जिद में देखा नहीं है, एंड वो एक ऐसा नहीं है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी कितनी लंबी होती है, सो यू लाइक हाथ बांधे हुए हैं, 5 से 6 सफ़े थी, एवरीवन वाज लुकिंग द सेम, सिर्फ ऐसे खड़े हुए थे और कोई मूवमेंट नहीं, और कुरान इतना अच्छा मैंने कभी नहीं सुना, अच्छा। मतलब ऐसी तलफ़्फ़ुज़। और मैंने अपने कज़न को देखा, हम लोग गए कि एक्चुअली ये जो हम पागल बना रही है सच है शायद। और उसके बाद से मैं तरावी पढ़ने गया, मैंने अब्बा को बोला मैं अपने घर के सामने वाली मस्जिद में तरावी पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा भाई वहाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड आई किड यू नॉट कि मैं उस दिन के बाद से आज तक उस मस्जिद गया ही नहीं हूँ, बिकॉज मैं इतना डर गया था, एंड आई कुडंट टेल एनीवन, बिकॉज अब्बा बोलते मुझे चपेट मारते, तू तरावी नहीं पढ़ रहा, तो क्या क्या कर रहा है, यू नो। हम काम दोनों सारे कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। वो बहुत अजीब सा वाक़या था मेरे साथ जो हुआ। सो यस, मैंने भी कुछ कुछ अब हुआ है ना experience आपके साथ हाँ, कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस, माइल्ड हल्की आंच पे हाँ, कुछ बट हुआ है इट्स ना? दैट कि विद टाइम आई एम लाइक कि शायद क्योंकि उस टाइम पे तो इट फेल्ट वेरी रॉ, सही ना। और मैं 8-9 क्लास में था उस टाइम पे। अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, अब मुझे दिमाग ही बोल रहा है शायद नहीं भी हुआ हो, शायद हुआ हो, बट मुझे ये सही से याद है बिकॉज फिर उसमें हुआ कि जो हमारे और भी सीनियर्स थे, जो बंक करने में और भी सीनियर लोग थे, तो वो फिर हमें बोलने लग गए कि ऊपर मत जाया करो बेटा, ये यहाँ पे उसे अच्छा ये पाउस डाउन हो रहा है पूरा ट्रॉमा। तो ये पूरा सीन जो है ना काफ़ी मुझे लगा कि आंखें खोल दी है मेरी उसने। तो प्रेजेंस होती है, कुछ ना कुछ आ जाते हैं, खाली घर है, किराएदार तो आएगा। द थिंग इज दैट एक बार हम कहीं बैठे हुए थे एंड समवन वाज लाइक, मैं उस चीज़ को देख रहा था कि इस्लाम में या किस चीज़ की दुआएं हैं, यू नो। सही। एंड आई क्वेश्चन कि यार ये बाथरूम जाने की दुआ क्या है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्यों है। एंड देन समवन टोल्ड मी कि बेटा बाथरूम में इतने जिन होते हैं, बाथरूम में शैतान होता है, बिल्कुल हाँ। जन होता है बाथरूम का जन। एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या मतलब, मैं यहाँ सोता हूँ, मैं तो ये बिलीव करके सोता हूँ कि मैं अकेला हूँ, सही ना, अपने रूम में, तो मेरे वॉशरूम में भी कोई नहीं जी होगा, जी जी जी। बट एवरीवन समवन इज वाचिंग मी 24/7 एंड आई डोंट इवन नो। तो वो मुझे चीज़ हिट की, यू नो, कि लोग बोलते हैं कपड़े ना चेंज करो, ढक के करो या कुछ भी करो। मेरा एक दोस्त था, मैं तुम्हें बड़ा मज़े का वाक़या बताता हूँ।
उसको किसी ने यही वाली बात बोली, बाथरूम में जिन होता है। हाँ, वी ऑल नो दिस, ऑफ कोर्स बाथरूम में जाने की दुआ है, ठीक है। अब होता क्या है जनाब, उसको किसी ने बोला है कि भाई अगर तुम 40 दिन का चिल्ला काटो, अगर बाथरूम जाते हुए तुम ये चीज़ पढ़ो 40 दिन तक, तो और 41वें दिन जो बाथरूम का जो जिन है वो तुम्हारे सामने आएगा और वो तुम्हें कोई चीज़ बोलेगा, और अगर उस चीज़ का तुम जो भी बोलेगा उसका जवाब तुम सही से दे दोगे, तो वो जिन्नात तुम्हारे ताबे हो जाएगा, तुम जो बोलोगे वो करेगा। इसने बोला ठीक है जी, मैं तो करूँगा, यंग ब्लड कीड़ा, ठीक है। वो जाते थे, पढ़ना शुरू हो गया, जा रहा है, पढ़ता हुआ जा रहा है, जा रहा है, पढ़ता हुआ जा रहा है, जा रहा है, पढ़ता हुआ जा रहा है। क्या पढ़ता हुआ जा रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, आई डोंट वांट के लोग इसको ट्राई करें। वो जा रहा है, पढ़ता हुआ जा रहा है, पढ़ता हुआ जा रहा है, पढ़ता, जब 40 दिन हो गए उसको नहीं याद, क्योंकि वो इतना रूटीन में आ गया, उसको यही नहीं था, वो कॉन्शियसली वो अब एक ऑटो पर वो बोलता हुआ जा रहा है कि जी पढ़ता हुआ जा रहा है वो सारी चीज़ें। 40वां दिन, 41वां दिन, अब जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, सामने वो देखता है एक चेहरा है इतना बड़ा, और उस चेहरे के ऊपर टर्की, देखा टर्की, टर्की के ऊपर कैसे वो लटक रहा होता है फेस पर, उसी तरीके की कलगी, उर्दू में उसको कहते हैं, वो लटक रही हैं उसके मुंह पे और वो बह रही हैं। उस बंदे के पीछे शीशा था, यहाँ पे बाथरूम में घुसते शीशा था, और शीशे पे वो नज़र आ रहा है कि वही चीज़ जो सामने है वही चीज़ उसके पीछे है, और वो चीज़ बह रही है, डिस्गस्टिंग, इट्स स्मेली। वो बताता है वो इट वॉज स्मेली, हैबतनाक, कलगी, बह रही है, लटक रही है। और वो आपको एक चीज़ उसने बोली, और उसने बोला अज़लान मैं बेहोश हो गया। 7 महीने वो बंदा डेथ बेड पे रहा है, ना पता चला कि उसकी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं समझ आ रहा, MRI करवा लिया, CT स्कैन, सारे चूरन चटनी कर लिए, नहीं समझ आया। जब ये हरकतें कर रहा था ना, जब ये चिल्ला काट रहा था, तो उसने अपने भाई को बता दिया कि बात सुनो, मैं ये कर रहा हूँ। छोटे भाई को बताया था मैं ये कर रहा हूँ। छोटे भाई के दिमाग में बत्ती जली कि अरे यार भाईजान तो ये कर रहे थे। तो फिर वो घर वालों को बताया, घर वालों ने जी, वो एक खातून कोई थी, वो आई एंड उन खातून ने उसका वो रूहानी इलाज किया, वो रूहानी डॉक्टर थी खातून, तो उन्होंने उसका इलाज किया और वो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया मेरा दोस्त। लेकिन अब उसका हुआ क्या, वो आज अभी भी अब तक शीशा नहीं देख सकता। शीशा देखता है उसकी आँखें यूँ करके ऊपर चढ़ जाती हैं, शीशा नहीं देख सकता। बोला है आई एम ऑल क्लीन, कुछ भी नहीं है, बट मैं शीशा नहीं देख सकता, मुझे कुछ हो जाता है। तो ये सीन है। तो बाथरूम में जाने के लिए इसलिए दुआ होती है सर कि जाने से पहले आप पढ़ के जाएं, क्योंकि गंदगी है ना, गंदा जिन्न है, गंदगी की जगह है वो। या व्हाट इज चिल्ला लोग क्यों काटते हैं और होता क्या है ये नॉर्मली? 40 दिन का एक चिल्ला, इन सेंस इट्स लाइक 40 दिन तक एक कंटिन्यूसली आपने एक चीज़ पढ़नी है, दैट्स कॉल्ड चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला। अब ये आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके होते हैं, कोई ब्लैक मैजिक के लिए भी किया जाता है, कुछ गुड एनर्जीज़ के लिए भी किया जाता है। मैं इनको इस चीज़ को अच्छे अल्फाजों में ऐसे कहता हूँ कि गुड एनर्जी के लिए भी किया जा सकता है, बैड एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है। लोग कब्रिस्तान में बैठ के भी करते हैं और घरों में बैठ के भी करते हैं। मैं एक दफ़ा कब्रिस्तान गया शूट पर, तो देख रहा हूँ टॉर्च मार रहा हूँ, ये तारिक रोड वाला कब्रिस्तान था, तो देख रहा हूँ टॉर्च मार रहा हूँ, तो मेरे पैर पड़ा बालों पर ना, कुछ बालों का गुच्छा पड़ा हुआ है। तो फ़ौरन से मेरे दिमाग में आया कि यार कि ये तो गुड़िया के होंगे या तो किसी ने कोई दफनाया होगा उसके बालों में। तो अजीब 2-3 थॉट है। मैं पैर लगा तो अजीब मट्टी और खाद वाद, टेक्सचर अलग हुआ। मैंने लकड़ी ली, मैंने उसको यूं झाड़ना शुरू करा, मैं झाड़ रहा हूँ। वो बात बोला इस्लाम भाई क्या कर रहे हैं, छोड़े ना गंदगी चीज़ें, पता नहीं क्या है। कर खोला, पता चला अंदर से तावीज़ निकला। मैंने बोला ओड़े तो तावीज़ है यार, पता नहीं किसकी बैंड बजाने के लिए किसने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। हाँ ये तावीज़ तो है, क्या करें, लाइटर दे, सर लाइटर टक करके जला दिया। मैंने बोला अब तो हो गया, जो होगा देखा जाएगा, अब तो जला दिया। जिस पर जादू करने की कोशिश की होगी
उसकी तो बैंड बज गई होगी। या तो बच गया होगा। या अल्लाह ने बचाया होगा यार, अल्लाह ने बचाने वाला है। बट वो जो आई थिंक वो जादू हो नहीं पाया या हो रहा होगा तो रुक गया होगा, बट मैंने वही चीज़ कर दी। सो यस, इस तरीके की चीज़ें होती है बॉस, ये है, बिल्कुल है। मैं माइंड ब्लोन हो गया हूँ बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि हम सुनते ही रहते थे हमेशा से। हाँ एंड यू आर द वन जिसको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, जिसने ये या तो एडवेंचरस है, मेरे हिसाब से तो पागलपंती है इतना एडवेंचरस होना। हाँ सही है ना, क्योंकि वो एक जुनून लेवल पे आपको ये कि यार मुझे यार, मैं करना है, जुनून मुझे लेवल करना तो है। नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एडवेंचर है। मैं जब मैं जगहों पे जाना शुरू करने का सोच रहा था ना, मेरा था कि यार मैं करूँगा फेक, लगाऊंगा फिश वायर, ऐसी की तैसी घुमा दूंगा चीज़ें, और किसी को क्या पता ये वो AI से किया है। आपको पता है जुगाड़ू कितने होते हैं, हाँ। कहाँ से क्या घुमा दिया, आपके अच्छे भी नहीं पकड़ पाएंगे और मासेस तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगी। बट जब रियल में होने लगा ना, मैंने बोला इसका मतलब मुझे तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले एपिसोड में ऐसा हुआ कि मैं बेहोश हो गया, शुगर लेवल गिर गया, वो पल्स देख रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट हो रही हैं, वो मुझे मेमोरी कार्ड उड़ रहे हैं। मैंने बोला अबे हो क्या रहा है, इतनी सारी चीज़ें पहले ही हो गई, अब आगे क्या करना है। तो करने, मैं अभी खुल के बोलता हूँ, मैं करने फेंक गया था बॉस, खुल के बोलता हूँ। लेकिन फिर रियल होने लगा तो इसलिए मैं चौड़े में बताता हूँ कि ऐसी की तैसी रियल में करके दिखाए। फट्टू हूँ, बंद कर दिया क्योंकि फैमिली पर बात आ गई। ऑफ कोर्स। और जब फैमिली पर बात आती है तो मतलब कोई इतना पागल थोड़ी कि फैमिली भाड़ में जाए, मैं तो जी वो किसने किस पर जादू किया, कौन क्या नहीं। सो यार कर लिया एडवेंचर, मेरे पास कहानी आ गई बच्चों को सुनाने के लिए मेरे पास। हाउ कॉमन इज ब्लैक मैजिक इन आवर सोसाइटी? ज़्यादा कॉमन नहीं है, अफवाह ज़्यादा उड़ी हुई है कि भाई किसी ने कुछ करा दिया है। भाई इतना फारिग थोड़ी है, भैंस की टांग है वो, हर किसी पे भैंस की तुम काला जादू हो रहा है, हर किसी पे फलाने पे काला जादू, ढिमकाने पे काला जादू होता है, बरहक है, बिल्कुल है, लेकिन करने वाले बहुत कम है। ये मैंने ये एक्सप्लोर किया है कि करने वाले बहुत कम है। जो हर किसी को आता भी नहीं है। अबे बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रो मैंने तो ऐसे ऐसे होकर जिन उतारे हैं, मैं तुझे क्या बताऊँ। ऐसे ऐसे मतलब लोग, जो बंदा परेशान होता है या जो बंदा कोई इविल थॉट्स रखता है, उसको ना डूबने का तिनके का सहारा वाला सीन है। अगर आप कोई परेशान हो, आपका फलाना कोई भी धमकाना मसला है, आप बोलो, मैं बोलूँगा यार दानिश कोई मसले की बात नहीं, तू 50,000 रुपये दे मुझे, तेरा मसला हल करवाता हूँ। है मेरे पास एक जानने वाला, अब तुमसे मैंने 50,000 ले लिए, मैंने अगड़म बगड़म 2-3 करतब करके दिखा दिए, तुम बोलोगे यार ये बाबा तो उसने काम कर दिया। होता है, बिल्कुल होता है, हांडी वाला जादू होता है, काला जादू होता है, गुड़िया वाला, पिन वाला, सारी चीज़ें बिल्कुल डेफिनेटली होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना इसकी अफवाहें उड़ाई हुई है। नज़र लगती है, बिल्कुल होती है, आधे से ज़्यादा काम आपका नज़र बिगाड़ देती है बॉस। काला जादू तो बहुत बात की बात है, आप किसी चीज़ को हसरत भरी निगाहों से देखते रहो, उसकी फट जाएगी क्या, भाई बस कर दे यार, क्या हो गया। सो यस होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारी जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, हाँ। ये ज़्यादा घुसे हुए हैं। हाँ। इनको पता नहीं क्यों मस्ती है। सीधी बात। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आई प्रॉमिस, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा। मैं कोई सीक्रेट बाहर नहीं करूँगा, लेकिन जिस एक्टर ने या जिस डायरेक्टर ने, जिसने मुझसे जब राब्ता किया है जिस भी चीज़ों के लिए, उनको मैंने सिर्फ उस टाइम में यही समझाया है ये गलत है। एक एक्ट्रेस आई मेरे पास, बहुत मशहूर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, एक है ब्लैक मैजिक किसी ने मुझ पे किया हुआ है, और मुझे ब्लैक मैजिक जो करता है उससे तुम मुझे लिंकअप कराओ। तो मैंने बोला अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे, बट ये काम मैं कर नहीं सकता। क्यों कराऊँ मैं, मतलब मैं क्यों, तुम गुनाहों का फुल बोरी बना के अल्लाह चन्ना क्यों। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जितने भी, मैं गया था एक महफिल, एक निजी महफिल में गया था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, आई वाज लाइक ओ वाओ, ये भी है वो भी है, नाइस टू मीट यू सर, आए हो। हर किसी को कोई ना कोई मसला कराया हुआ है किसी ने, इसलिए काम नहीं आ रहा।
फलाना प्रोडक्शन हाउस जो है ना उसने पैसे नहीं दिए हुए, फलाना प्रोडक्शन हाउस ने मेरा स्क्रिप्ट चोरी करके सारे काम कर लिए, आपने कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर डाल दो बेसिकली। इसलिए मसले का हल चाहिए। तो मैं जस्ट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कि जो ये करे वो करे। और इनको ज़्यादा मसले हैं, बहुत ये बहुत सेंसिटिव है बॉस। Yeah. ये बहुत बहुत सेंसिटिव। देखो इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन मैं सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि जो शोबदेबाज लोग होते हैं ना, आपके पास आके जो है हम फलाना करते हैं, आपका ये मसला है, वो फलाना मसला है, फलानी एक्ट्रेस ने ये किया, ढिमकाने एक्टर ने ये किया, फलाने प्रोड्यूसर ने आपको कटवा दिया क्योंकि आप ये नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही। तो इट्स जस्ट दैट कि ये सब बकवास है। ये जो भी आपको जो देखो, जो एक नंबर बंदा होगा ना, कभी पैसे नहीं लेगा, कभी नाम नहीं बताएगा कि तुम पर फलाने ने किया है या तुम पर तुम्हारी इस कज़न ने किया है, कभी नहीं करेगा। लोग बोलते हैं शॉर्टकट के चक्कर में यार ये वो फलाना ढिमकाना इसने करा दिया, उसने करा दिया, तो बुलशिट, किसी ने कुछ भी नहीं कराया होता। इट्स जस्ट दैट थोड़ा बुरा वक्त हर किसी पर आता है, थोड़ा चल रहा है, सफ़र कीजिए, दुआ कीजिए, नमाज़ें पढ़े एंड हसद ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखें, अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचते रहोगे तो तुम भी नेगेटिव होगे और सारी चीज़ें बुरी होंगी। एंड आई थिंक और सारी चीज़ों का जो हल है वो आप खुद भी कर सकते हैं, इफ़ यू जस्ट लाइक टू रीड कुरान somehow, डेफिनेटली डेफिनेटली, तो आप वो भी कर सकते हैं। जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी बाबे के पास। बट हैव यू विटनेस्ड कि किसी के साथ, किसी के ऊपर लाइक रियल ब्लैक मैजिक हुआ हो एंड दे वर हीरोज इन देयर लाइफ, मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ करियर में या किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ में, एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ इट? किसी ने या तो उन पे कराया हो या तो उन्होंने किसी पे कराया हो। हैव यू विटनेस्ड दिस समथिंग? यार कोई मशहूर बंदा नहीं, नॉर्मली कोई नॉर्मल, मैंने एक केस मैंने विटनेस किया, उसकी मेरे पास वीडियो भी है इनफैक्ट। वो एक खातून थी, वो एक कराची से ताल्लुक़ नहीं था उनका, लाहौर साइड की तरफ से ताल्लुक़ था, और बहुत अच्छा कारोबार, अच्छा सब कुछ, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा घर, वो ना फुल यहीं गड़ी है शांति प्रिया की लाश, वो वाला घर, बड़ा घर। ठक 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 करके बीमार हुए, सारी चीज़ें हुई हैं, फलाना ढिमकाना। उनके जब इलाज कराना शुरू करा तो उनके यहाँ पर एक ज़ख़म जो है ना बनना शुरू हुआ, और यहाँ से उनके कीले निकलना शुरू हुई। ओके, विच इज़ इम्पॉसिबल। एंड मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये तुम्हारे पैर से कीले क्यों निकल रही हैं। ये सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन वो कीले निकलते मैंने खुद देखी हैं, कीले निकलते हुए देखी, वो सारी चीज़ें देखी हैं, एंड उनका डाउनफॉल मैंने देखा है। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गई हैं, वो अच्छा उनका सिस्टम ऑन हो गया है। एंड उनको मैं जानता नहीं था ना, मेरे को पर्सनल उनसे वो बेसिकली मेरी पॉडकास्ट देखती थी, तो बेसिकली एक लिसनर थी जिनके साथ ये सारा सीन हुआ। एंड उन्होंने मेरी ही पॉडकास्ट से कुछ चीज़ें, किसी का नंबर निकलवाया, ढूंढा ढांडा, एंड मुझे बस दुआएं मिलती हैं कि यार आप अज़लान की पॉडकास्ट से, अज़लान ने ये करवाया था। तो मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, बट ये मैंने देखा है। बट उनको पता चला कि उन पे, या तो अच्छा किसी ने उनको नाम बताया नहीं होगा कि नाम कभी कोई नहीं बताएगा आपको, बिकॉज वरना फिर रियल वर्ल्ड में मसले होने लग जाए। कोई भी नहीं बताया, क्यों बताएगा नाम आपको? कोई भी नाम नहीं बताता आपको, जो नाम बता रहा है वो झूठा है। देखिए, थॉट रीडिंग आजकल के ज़माने में, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बिल्ड करना, इट्स वेरी नॉर्मल दीज डेज। आप क्या सोच रहे हो, आपको पिज़्ज़ा खाना है या आपको बर्गर खाने का दिल कर रहा है, ये छोटे छोटे थॉट्स, या किसी का नाम पता करना, या क्या आप नाम सोच रहे हो, वो नाम गैस करना आजकल बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ, तुम एक नाम सोच रहे हो जिसका नाम एस से शुरू होता है, एंड डा 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 सुहेल नाम आ रहा है, अब सुहेल, आई डोंट नो, सुहेल जो भी होगा, फलाना ढिमकाना, मैंने पढ़ करके बोल दिया, अब तुम सोच में पड़ गए सुहेल, हाँ उसको मुझसे क्या मसला है, लेकिन इनको नाम कैसे पता सुहेल का? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने आप ही के बाद में घुमा दिया। इट्स मोर साइकोलॉजिकल। ओके, इनफ ऑफ हॉरर स्टोरीज आई थिंक, बिकॉज मैं भी काफ़ी सहम गया हूँ।
I want to talk about the personal life now. How was your relationship with your father back then? यार मैं अब्बा दोस्ती का एक्चुअल मतलब मेरे बाप ने मुझे सिखाया। मेरे अब्बा ने कभी नहीं मारा मुझे, मेरी अम्मा कूट देती थी ना, गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन। अब चूंकि मैं खुद बाप बन गया तो मुझे समझ आती है, ओह अच्छा ये गुड कॉप बैड कॉप का ये सीन होता है। तो अब्बा ने हमेशा बड़ा लाड प्यार, बड़ा जो है ख्याल रखा, बड़ी अच्छी, मतलब लिटरली दोस्ती का मतलब उन्होंने समझाया। इससे अंदाज़ा लगा लो मैंने बड़े पैसे जोड़ जोड़ के अच्छे खासे पैसे जमा किए और मैंने अपने अब्बा से पूछा, यार वो पापा मैं कंफ्यूज हूँ। बोला किस चीज़ में? बोला हैवी बाइक लूँ या दोस्तों के साथ थाईलैंड जाऊँ? अब्बा ने बोला थाईलैंड जावे, बाइक तो तू फिर भी ले लेगा, ये वक्त नहीं आएगा, थाईलैंड जाओ घूमो। पहली बार घर से बाहर निकला 2017 में, 17 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद ऐसा चस्का लगा कि साल में 2 बार फुकेट में बैठे हुए तो अब्बा खुश होते थे यार। अब्बा से बड़ी चिलिंग रही है, बड़ा वो थे भी बड़े लविंग। और इनफैक्ट वो उन्होंने फिल्म भी की थी ये नबील भाई वाली, इनफैक्ट उनका एक शॉट भी था, थे इनका एक्टर इन लॉ में थे। सो मेरे फादर एक्टर थे एक्चुअली, वो एक टीवी आर्टिस्ट थे। सो हाँ ये सीन है। I want to ask, what's the best memory आपकी अपने फादर के साथ? यार मेरे फादर के साथ सभी बेस्ट था यार। मैं स्पेसिफिकली एक नहीं कर सकता कि यार ये बड़ी बेस्ट मेरे लिए मेमोरी है। वो सारी मतलब जब से मैंने होश संभाला है और उनके आखिरी वक्त तक बेस्ट मेमोरी मतलब मैं यही कहता हूँ, अगर जिसके पेरेंट्स हयात हैं, ख़ास तौर पे जिसका बाप ज़िंदा है, जितनी अपने बाप की खिदमत कर सकते हो ना कर लो। अच्छा ये हो सकता है तुम लोग को लगे यार टिपिकल आंसर दे रहा है, बट जिसका नहीं होता ब्रो उसको पता होता है। माँ के पैरों में जन्नत है, मेक सेंस, टोटली अग्री। जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारा बाप है, तो बाप का जितना ख्याल रखोगे यार कम है। तो मेरे तो सारी मेमोरीज इतनी ब्यूटीफुल रही हैं, इतनी ज़बरदस्त रही हैं, हम घूमने भी गए हैं। एंड मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि यार ये मेमोरी मुझे बता, सब चीज़ें बेस्ट रही हैं। What was the last memory you had with your father? अबे ये ना पूछ, मैं रो जाऊँगा। नहीं बता सकता, मतलब बहुत बहुत वो बहुत It's very personal. It's not personal यार, I just don't want to discuss because you know why। वक्त बहुत अच्छा गुजरा मेरा। एंड अगेन यार मैं आजकल के लड़कों को देखता हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा बचपन का दोस्त है, वो अपने बाप को गालियाँ देता था। यू नो वो बहुत गालियाँ देता था, उसने ये नहीं किया, बाप ने मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, फलां नहीं किया, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो। तबाह कौन बाप को गालियाँ देता? मेरे दिमाग में होता था, मैंने बोला यार अच्छा है, ऐसा बाप भी होता है। यू नो मैं उस फेज़ में, उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ कि यार अच्छा ऐसे फादर्स भी होते हैं। मतलब कि मैं तो दोस्त का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि वो कितना आरामी है कि भाई बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, गाड़ी ले ली मुझसे, ये नहीं करी। कौन करता है यार ऐसा बाप, ये कर लिया वो कर लिया, दबा दब गालियाँ। कहानी आगे बढ़ी, हम बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, ये वो आज भी उस जोन में था। क्या बोलूँ यार इस आदमी के बारे में, ये अब वो है, क्या बोलूँ यार इस आदमी के बारे में। उम्र बढ़ती जा रही है और वही ब्रो। मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, वो आया, उसने मेरी हालत देखी, फट गया, मैं रो रो के पागल हो गया। वो मुझे देख रहा है देख रहा है देख रहा है। मैंने उसको उसी वक्त एक बात बोली, मैंने बोला यार लाला बात सुन, मैं अभी अपने बाप को दफना कर आ रहा हूँ, तूने मेरी हालत देखी है और मैं सिर्फ तुझे इस वक्त ये देख रहा हूँ कि तू कितना खुश नसीब है कि तेरा बाप तेरे साथ है ईगो चल उसमें, है गुस्से वाला, डांट देता है, गाली दे देता है, सुन ले, बोल रहा है ना यार ये नहीं करना, नहीं कर रहा, चलो छोड़ो। तो वो मैंने बोला जितना तू लकी है ना इस वक्त मैं बता नहीं सकता। खैर उसको आप यकीन करना, मैंने 10 मिनट सिर्फ मैं बोला हूँ, मैंने अपने दिल का निकाला। एंड अच्छी बात ये हुई, वो उसने मुझे बताया
उसको फेट हुआ, उसको रियलाइज़ हुआ उसका भी बच्चा है। मैंने बोला अपने ऊपर रख के सोच, तू कितना प्यार करता है अपने बच्चे से, तेरा बच्चा तेरे से बागी हो जाए, बोले लाला मैं तो फट जाऊंगा। मैंने तेरे बाप की ये फीलिंग है, दिखाता इसलिए नहीं है क्योंकि बाप है, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, लेकिन दिल से वो ये करता है कि जिसके डायपर बदले उसने, जिसका ख्याल रखा, आज वही लड़का मुझसे बागी और इतने सालों से, उसको कैसा महसूस होता होगा। सर वो बोलना था, उसने ये चीज़ अंडरस्टैंड की, रोना शुरू हुआ। उसने अपने अब्बा के लिए एक लेटर लिखा, क्योंकि अगेन वो करेज ही नहीं थी कि वो बोल सके यार मैंने आपके साथ बहुत। उसने वो लेटर लिखा, बाप को जाके दिया, बाप ने वो लेटर पढ़ा, बाप रोया, बाप ने गले लगाया, दी गालियाँ। अब जो गालियाँ दी हैं ना, तो वो प्यार वाली गाली है। सो ये बताने का, ये समझाने का मकसद ये था कि यार माँ बाप ख़ास तौर पे बहुत बहुत मुझे लगता है अंडर रेटेड है लोगों की नज़रों में। रिलेशन वो चाहे जितना भी सख्त क्यों ना हो यार, वो बाप है तुम्हारा, उसने दुनिया देखी हुई है। इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, कम्प्लीटली मेक सेंस, लेकिन आप समझो तो कि उसने कितना लड़ झगड़ के, पेट काट के, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें बड़ा किया है, और तुम इतने बागी हुए वो। सो यस, पेरेंट्स अगर हैं, अगर ख़ास तौर पे माँ बाप ख़ास तौर पे अगर हयात है, तो जितना ख्याल कर सकते हो करो। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स वगैरह हैं जिनके फादर नहीं है, और वो मुझे बोलते हैं कि यार लाला मुझे बस इस चीज़ का रिग्रेट है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये कर लेता वो। मैं दानिश तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, मेरी लाइफ में काश नहीं है अब्बा को लेके। Because you did it. पॉटी क्लीन करने से लेके उनके साथ बैठना, सब मैंने अपना बेस्ट टाइम गुजारा उनके साथ, तो तो वो काश मेरी लाइफ में नहीं है। मैं बड़ा मुतमईन होके सोता हूँ, याद करता हूँ, ऑफ कोर्स बाप है, ज़ाहिर सी बात है, बट मेरे दिल में इत्मीनान है, तो मैं बहुत सुकून में हूँ। जब अगर दिल में इत्मीनान नहीं होता ना, तो आपकी पैक हुई भी होती। तो अगेन आई विल रिपीट के जितना ख्याल कर सकते हो, जितना हो सकता है ना, वो करो। What changes, जैसे लोग कहते हैं कि if your parents die at any point there will be no one जो आपसे पूछेगा भी, क्योंकि दुनिया तो पराई है बेसिकली। और मेरे नाना भी हमेशा कहते रहते थे कि अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा हैं जो दुनिया में तुमसे पूछ रहे हैं, अगर वो चले गए तो वो कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा थोड़े टाइम बाद। सो व्हाट चेंजेस आफ्टर one of your parents die or both of them are not here available with you? What changes? नहीं, नॉट बोथ ऑफ देम। मेरी अम्मा अभी नहीं मतलब both of- और अच्छा, हाँ यार मुझे बाकी किसी का नहीं पता। मैं ये बात हकीकत है कि दुनिया उजड़ जाती है, और शायद कोई भी ना हो आपके पास। यहाँ सबसे बड़ा किरदार अदा किया मेरी वाइफ ने। एक्चुअली शी वॉज़ द वन जो क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पर, एंड वो हर पॉइंट पर, हर ऐसे टाइम पर वो मेरे साथ रही है ना कि यार इसको अकेला नहीं छोड़ना, बिकॉज अकेला अगर छोड़ दिया वो अजीब से थॉट्स आना शुरू होते। तो हाँ, दुनिया ख़त्म होती है, लेकिन उस टाइम पे आपका जो पार्टनर, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी, सपोर्टिव। अगर वो नहीं होंगी तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताऊँ, अगर लेट्स से मेरी शादी नहीं हुई होती है, तो दो रास्ते होते मेरे पास। या तो मैं इंसान का बच्चा बन जाता सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर, अपने आप को फिट रखना है, काम देखना है, सारी चीज़ें, या तो मैं शायद अपना हाल इतना बुरा कर लेता कि मैं अपने दिमागी तवाज़ुन मेरा ख़राब होता। इतना अफेक्ट पड़ता है यार। आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से क्लोज़ हो, आपके पेरेंट्स आपको दोस्तों की तरह रखते हैं, और अगर उनमें से एक दोस्त आपका हमेशा के लिए चला जाए, आपकी फट जाती है ब्रो, बैग हो जाती है। सो यार ये होता है।
दुनिया उजड़ती है। तो ये क्या पार्टनर का, दोस्तों का ख़ास तौर पे, और लफ्ज़ दोस्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कहना यार ये मेरा दोस्त है, दोस्ती एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितना मैंने देखा है ना, अगर मैं बोलूँ ना यार ये मैं इसका दोस्त हूँ, नहीं यार मैं इसका दोस्त हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो दोस्तों का भी बहुत किरदार होता है कि दोस्त आप लोग को किस तरीके से जो है देख रहे होते हैं। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले ही होते हो। अब जब मैं देखता हूँ ना कि अब ये घर का बिल है, अब ये ग्रोसरी का बिल है, ये गैस का बिल है, फलाने को ये करना है, ढिमकाना है। अब जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है ना, तो आप बोलते हो बे यार ये इतना सारा काम होता है। हाँ, गेटिंग माय पॉइंट? तो वो ये कर रहे थे इतना सारा पॉइंट, पता नहीं काम चलता था ना, आप पता तो ही सो नहीं रहे हो, उठ रहे हो, हाँ, एक इकोसिस्टम PlayStation बना खेल हुआ रहे हो, था। या जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है ना, फिर आपको पता चलता है अरे इतना सब कुछ होता है काम। हाँ, अचानक से आप अडल्ट भी होते हो, लेकिन अडल्टहुड तब पता चलता है, आई एम श्योर के व्हेन यू लूज समवन वेरी क्लोज टू यू। डेफिनेटली। और मुझे पता नहीं बात बात पे इस पे जो है ना, बिकॉज आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन। बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था इनफैक्ट। गाड़ी चलाने वाला वाकया जो था हाँ। उसका, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट। हाँ, कौन सा कि वो जब शाहरुख खान के अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी, तो ये गाड़ी लेकर गया था शाहरुख खान। तो उसकी माँ ने बोला था तूने गाड़ी चलाना कब सीखी? वो बोलता है अभी अभी। yeah, that's the one I remember. सो हाँ सर, मैं तो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। I want to ask कि आपने बताया कि through thick and thin you had your wife. Where did you first met your wife? क्या है आपका प्यार की कहानी? प्यार की कहानी मेरी प्यार की कहानी ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया था वरीशा ने। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है लोगों के साथ जो फेमस होते हैं। अरसलान भी उस दिन आके यही बोल रहा था। एक्चुअल में इसने मुझे DM किया था मुझे, और मुझे डांटने के लिए एक्चुअली मैसेज किया था। वो इसलिए क्योंकि मेरी वीडियोस वगैरह बहुत आ रही थी कि मैं शेर गाड़ी में रख के घूम रहा हूँ, डाले में डाल के शेर घूम रहा हूँ, एंड हर वक्त मेरा जो इंस्टाग्राम था वो सिर्फ जानवरों से ही भरा हुआ होता था। तो उसका कहना था कि यार मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके पास ये इतना एग्जॉटिक एनिमल है, आपने लायन रखा हुआ अपने घर में, और ये क्यों रखा हुआ है? आपको उसको जंगल में रिलीज़ करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसे हमारी बात शुरू हुई। तो मैंने उनको समझाया था कि देखें मेरे पास जो मैंने रखा हुआ है, मैंने शौक़ से नहीं रखा हुआ था, मेरी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि जब इसके माँ बाप ने बच्चे दिए थे तो 2 बच्चे थे, एक मर गया था क्योंकि थोड़ा सा उसकी मदर ने नहीं फीड किया, और दूसरे वाले को भी मदर नहीं फीड करी थी। और इन लाइंस में होता है कि स्टार गेजिंग डिजीज़ हो जाती है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स आई। तो मैंने कहा ये भी मर जाता। तो उसने मैं उसको घर पे ले आया, उसको फीडर पिलाना शुरू कर दी। वो शेर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर बहुत बड़ा हो गया। तो ये कहानी है। तो इस तरीके से हमारी बात शुरू हुई थी। फिर चूँकि वरीशा जो है वो डेंटिस्ट है, और वो उन्होंने अपना नया इंस्टाग्राम पर पेज भी शुरू किया था, वो मिमिक्री वगैरह करती थी, तो वो मुझे पता था डेंटिस्ट है। अब मैंने बोल दिया आप डेंटिस्ट हैं तो आप स्केलिंग कर देंगी मेरी, तो मैं स्केलिंग करवाने चला गया। ये एक्चुअली स्केलिंग करवानी थी या बहाना था मिलने का? सच कहूँ तो एक्चुअल में स्केलिंग करवानी थी, एक्चुअल में स्केलिंग करवानी थी। अब तुम खुद सोचो कि एक लड़की है जो कि थोड़ी सी मशहूर भी हो रही हैं, और आप उसके सामने फर्स्ट टाइम आप लड़का जा रहा है और जाते उसे अपना मुंह करके खोल दिया। अब मेरी पहले इसके अब काफ़ी टाइम से 2-3 साल से फिर स्केलिंग नहीं हुई थी। सोचो कितना कैलकुलस, कितना क्या क्या निकला होगा। खैर तो मैं आज भी सोचता रहा, बोलता यार कॉन्फिडेंस को सलाम है, भैंस की टांग, मतलब यार सही बात है। वैसे कॉन्फिडेंस को सलाम है, क्या हरकत कर आए उसके हो। बाद में भी यू गाइस एंडेड अप टुगेदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे कब वो हुआ कि यार इससे शादी करनी है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं शो करता था व्हाट्स इन द बॉक्स, ठीक है, जिसमें फहद भाई और मायरा खान भी आए थे। एनिमल्स होते थे, उसको डब्बे के अंदर हाथ डालना होता था। तो वरीशा आई थी अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्स इन द बॉक्स करने के लिए। तो यूजुअली क्या होता है, लड़कियां डरती हैं, बहुत डरती हैं। मायरा खान भी डर रही थी, वो जी क्रोकोडाइल है, स्नेक है, ये लिजर्ड है। वरीशा ने क्या किया, उसने छिपकली यूं करके उठाई जिंदा,
और अपनी वो हाथ पे रख ली। मेरे दिमाग में मैंने कहा यार अम्मा को बहू मिल गई। तो वहाँ आई रियलाइज के ओ इसको तो डर नहीं लगता छिपकली से। फिर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था, पता है वो मुझे बताती यार मेरे दिमाग में कहीं था अगर मेरी शादी होगी तो आपसे होगी। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी। एंड हमने डेट नहीं किया एक दूसरे को, मतलब 2-3 महीने ऑन एंड ऑफ हमारी बात होती थी। एंड मैंने वरीशा की बहन को मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि हाय माय नेम इज़ अज़लान, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं काम है, डा 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 डा, और मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी अम्मी से जो है वो ये बात कीजिए कि मैं रिश्ता लेकर आ जाऊँ। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लो क्या कह लो। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ कि मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, आप अपनी अम्मी से बात कर लीजिए और ये ऐसा ऐसा सीन है। तो अच्छा वरीशा को नहीं पता था, वरीशा को बिल्कुल भी नहीं पता था। वो यूनिवर्सिटी में थी और मैंने उसको कॉल करके बोला बात सुनो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया है। बोली क्या? तो उसके लिए सरप्राइज था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है, मैं ही पसंद करता, लेकिन हमने वो ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब हमने वो ये नहीं मेंशन नहीं किया हुआ था कि ओके गुड नाइट गुड नाइट, ये नहीं चल रहा था। बस नॉर्मल एक दोस्ती थी मेरी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ये वाली। हमने रिश्ता भेज दिया। लड़की ने बोला यार ये तो नर का बच्चा है, ये तो बातों का पक्का है, इसने तो आड़ी टेढ़ी बात ही नहीं की, इसने डायरेक्ट रिश्ता भेजा। तो वो रिश्ता मैंने भेजा एंड उनके घर गए, घर वालों ने देखा, आंटी को मैं पसंद आ गया। अंकल ने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि आई थिंक बापों को थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। Were you nervous उस दिन जब अंकल से बात फटी हुई? पड़ी थी ब्रो। उफ कैसा क्या क्या टाइम था? I want to know. अबे भैंस की क्योंकि टांग, कभी मैं ना कभी ये जिंदगी टाइम मुझ पे भी आना है। ओए होए 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 सर इंशाल्लाह मुबारक हो। लेकिन बॉस जितना भी मसला पता है क्या है, गुटका बैटका वाली बताई थी ना वाली चीज़, इनके हैं चाचू जाहिद भाई। जाहिद भाई मुझसे सवाल करना शुरू हुए और सवाल भी वो वाले कि कहाँ तक पढ़े हो। मैंने ग्रेजुएशन की है VS से। ये वाला एक्सप्रेशन, अगले का कॉन्फिडेंस Confidence मोराल से खराब हो डाउन, भैंस की टांग बेटे समोसे पड़े खा के चले जाओ। वो यही वाला एटीट्यूड नहीं था बट चेहरे पर था कि यार ये जो आदमी है ना ये फंस रहा है, हाँ, टेढ़ा ही। ये टेढ़ा है बॉस, इससे दोस्ती करनी। लेकिन सबसे स्वीट आदमी वही है यार। ऑफ कोर्स उसकी वो भतीजी की शादी की बात हो रही तो करते हैं लोग। अंकल फिर सारी बातें हो गई, अंकल म्यूट हो गए, जवाब नहीं दे रहे। भाई रिश्ता अभी लेकर गए हैं क्या? अच्छा वो पीछे निकाल रहे हैं इंक्वायरी करवाने लड़का क्या है क्या नहीं है, क्या करता है, सब निकाल रहे होंगे, उनको रिपोर्टें जो भी मिल रही हों। अंकल खामोश हैं। अब होता क्या है, माजरत मेरा फ़ोन जो है ना कुछ ज़्यादा बजता है। एनीवे तो अंकल को जो है वो खामोश हो गए। फिर मैं लाहौर में था, एक दिन आंटी ने मुझे फ़ोन किया, जरका आंटी ने, और बोला कि अज़लान कैसे हो आप, ठीक ठाक? बेटा आपको एक बात बोलनी थी बेटा, आई एम रियली सॉरी बट इनके अब्बू ने मना कर दिया है। आंटी मजाक तो नहीं कर रही आप? मैंने बोला क्या एग्जैक्टली, मैंने कहा आंटी मजाक तो नहीं कर रही हैं। मेरी बेगम का फ़ोन आ गया है, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, एक मिनट। हेलो, नहीं वरीशा मैं सिर्फ पॉडकास्ट के बिल्कुल बीचों बीचों और आपका फ़ोन आया, सब खैरियत है? और बात भी आपकी कर। और बात भी आप ही की कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो मैं रिवाइंड करता हूँ स्टोरी। तो हाँ आंटी ने बोला कि नहीं हो सकती, अंकल ने मना। मैंने कहा आंटी मजाक तो नहीं करे। नहीं बेटा आपका मेरा मजाक है। पैक लाहौर में खड़ा हुआ हूँ, बरसात हो रही है, ठंड अलग लग रही है, आंटी लेकिन कुछ रीज़न तो मैंने अब मैं देख रहा हूँ यार मेरा कोई चैप्टर वैप्टर तो नहीं था, कुछ खुल खुला गया हो पुराने किस्से कहानियाँ के लड़का थाईलैंड ना खुल गया हो। लेकिन मैंने बोला किससे, मैंने कोई होता ना बंदे के 10 सिचुएशन बनाते हैं, क्या ऐसा हुआ, मैंने किया क्या है, मैं अपनी आर्काइव ढूंढना शुरू हो गया कि मैंने क्या किया है। फिर आंटी बोलती नहीं बेटा मजाक कर रही हूँ, उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने बोला अरे आंटी प्रैंकस्टर, वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ आंटी, फिर आगे रिश्ते की बात करता हूँ। सो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई, फिर शादी हुई एंड देन खैर, बट मूविंग फॉरवर्ड, देन यू गाइस गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड उसके बाद आपकी अब जो है वो बेटी है एक। What do you expect of her and what values
डू यू ट्राई टू गिव टू हर जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिली है या जो आपने सीखी हैं विद लाइफ फ्रॉम लाइफ? यार इस मामले में मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस हिसाब से अज़वा की तरबियत उसकी अम्मी कर रही हैं, मतलब जो वरीशा जिस तरह से उसको लेके चल रही है, उसको समझाना बताना, मैं लिटरली यूँ आराम से टेक लगा के बैठा हूँ, बिकॉज आई नो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको लेकर चली है। एट द एंड ऑफ द डे अज़वा की मर्ज़ी, उसको जो बनना है या जिस तरह से वो करना चाहे उसको बिल्कुल फ्री विल है। बट उसकी जो अम्मी है वरीशा, जिस तरीके से वो अज़वा की तरबियत कर रही है, तो मुझे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ना मैं अपनी चीज़ को थोपना चाह रहा हूँ, लादना चाह रहा हूँ कि बस इसको ये बनना है, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं जानवरों में पला बड़ा हूँ, तो मैंने वो एनिमल वाला फैक्टर अज़वा के अंदर जो है ना, वो मैंने कुदरती देखा है। तो मुझे कोई एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गोइंग वेल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Coming towards the end, I would just want to know that you've been around animals बहुत ज़्यादा टाइम से, और नॉर्मल बंदे से ज़्यादा you've been around them. What traits do you think कि यार ये इस एनिमल में है, लेकिन ये अगर इंसानों में भी होता ना तो बहुत अच्छी बात होती? हाय, वफादारी। इंसान धोखा कर जाएगा, ये कुत्ता तुमसे धोखा नहीं करेगा। और जिस हिसाब से कुत्ते का प्यार करना देखा है, कुत्ते को तुम ठुड्डा मारो, लात मारो और खाना दो, वो खाएगा। इंसान को लात मारो या गाली दो या कुछ भी करो और फिर खाना पूछो, बोलेगा यार भाड़ में जा दे रही, तभी पूछा कैसे। तो मोहब्बत और वफादारी जितनी एक डॉग में होती है, जितना इतना लॉयल डॉग होता है, अगर वो इंसानों में होती तो क्या ही बात है। किसी ने मुझसे पूछा था असलान भाई जानवर ही क्यों, तो मैंने बोला जानवर धोखा नहीं देते। सो यस, एनिमल्स से आप बहुत कुछ सीखते भी हो, पता है, बहुत चीज़ें सीखते हो आप। कुत्ते वाला प्यार करो, लाइक कुत्ते वाला प्यार इंसान जिस हिसाब से डॉग जितना लॉयल होता है, इतना वफादार होता है, आप समझो तो। या जितनी बिल्ली इंडिपेंडेंट होती है, मैं क्या बातें कर रहा हूँ। एनीवे, द पॉइंट इज कुत्ता। कमिंग टूवर्ड्स द एंड, मैं बस आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट एन एडवाइस फ्रॉम यू कि मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को पॉडकास्ट के इसको बेहतर किस तरह बना सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? इसको बेहतर किस तरह से बना सकते हो? जितना रॉ और जितना तुम कैजुअल रखा हुआ है ना, यही रखो। अगर तुम हो ये पढ़ना शुरू होगा ना, तो मुझे पता है इंडिया के बारे तो वो बहुत ऑफ लगेगा। So जिस तरह से नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसी तरीके से रखो। आई थिंक तुम्हारी यूएसपी है कि तुम बहुत कैजुअल कैंडिड हो के बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर बिल्कुल वो इंटरव्यू वाला बेस हो जाएगा कि 19 की दिहाई में आपके साथ ये बात, तो मज़ा नहीं आएगा। लोग बोलेंगे यार क्या है यार ये वाला सीन रखना चाहिए। मुझे मज़ा आया। मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। हमें भी बहुत मज़ा आया आपके साथ। एंड आई थिंक ताहिर, दिस हैज़ टू बी द एंड फॉर अस बिकॉज इट्स अ वेरी गुड नोट। ताहिर जो है वो बोल रहा है कि मेमोरी कार्ड में जगह कम बची। चलो, तो थैंक यू असलान भाई। थैंक यू जानी, बड़ा खुशी हुई तुमसे मिलके। एंड थैंक यू।